श्रोताओं नमस्कार। मैं आज कल्कि अवतार पर वीडियो बना रहा हूं, जो जनमानस को सुनकर लाभ उठाना चाहिए। देखिए, आप लोगों ने तो कल्कि अवतार पर बहुत वीडियो सुने होंगे, देखे होंगे, और कल्कि अवतार का व्याख्यान जो है शास्त्रों और पुराणों में भी वर्णित है। हम जो बता रहे हैं वह स्थिति जो है आंखों देखा सामने वर्णित है, और मैंने महसूस भी किया है। अपना निजी जो है वृतांत देखा हुआ, जो मैंने देखा, जो सुना, और आज जो देख रहा हूँ वही मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो सत्य है। देखिए, भगवान कल्कि जो है, कभी भी भगवान का अवतार होता है, भगवान प्रकट होते हैं, तो युगों के संधि काल में उनका अवतरण होता है, और संधि काल में अवतरण होकर के और युग स्थापना करते हैं, और भगवान लीलाएं भी करते हैं। और जब उनका लीला करके, स्थापना करके और अपने लोक को पधारते हैं, भगवान जो है, देखिए रामायण में भी लिखा है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा के अनुसार शरीर का निर्माण करते हैं और अवतरण ग्रहण करते हैं, और जो भी यहाँ संसार में होता है भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है। भगवान श्री राम अवतार लिए तो उनका भी जो है ध्वज अलग था। भगवान कृष्ण अवतार लिए तो उनका भी ध्वज अलग था। भगवान कल्कि का भी ध्वज अलग है, और स्वभाव में भी अंतर है। संसार के कार्यवश, संसार के उद्धार के लिए ही भगवान अवतरण ग्रहण करते हैं। तो अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वभाव लेकर, अलग अलग परिस्थिति में, जैसा परिस्थिति होता है वैसा ही अपने को ढाल कर अवतरण होते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ कहीं जो लिख दिया गया है, जिसने भी लिखा हो शास्त्रों पुराणों में, तो अपने अनुसार, अपने सोच के अनुसार सभी लिखते हैं, और वही हम लोग जो है यहाँ संसार में उस चीज़ को गाते हैं। ना कोई देखने गया है, ना कोई सुनने गया है। शास्त्र पुराण में जो लिख दिया गया वही हम लोग को गाना है और सुनना है। लेकिन कुछ अनुभव सिद्ध मैं बता रहा हूँ, जो इस समय के हालात में उपस्थित वस्तु है। देखिए, भगवान कल्कि का अवतरण इस संसार में बहुत पहले ही हो गया है, और उन्होंने ही जो है ये युग परिवर्तन किया है। जो युग परिवर्तन 2025 10 मई 2025 को युग परिवर्तन हुआ। अगर भगवान संसार में
अवतरण नहीं है तो ये परिवर्तन कौन किया, ये सोचने की विषय है। और तरह तरह के संसार में भक्त जो है उनके बहुतेरे हो रहे हैं और आगे भी होंगे, और उनका भी उपासना विधि जो है कितना ही पुस्तक में वर्णित है और भी पुस्तक में वर्णित हो रहा है। और भक्ति भी जो है उनको जो जान गया है वो अपना जो है नाम चर्चा ले रहा है। उनका इस समय रचित महामंत्र जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते इस समय प्रचलित है। अगर कोई भी दीनहीन पुरुष जो है, दुखी पुरुष जो है, इस मंत्र को रात में सोते समय, सुबह जागते समय या पूजा के समय अगर मंत्र का जाप करता है, उसका निश्चित ही कल्याण होगा। सारे दुख दरिद्र और वृत्ति से उसको छुटकारा मिलेगा। साथ में ये भी मंत्र पढ़े, दीन दयाल बिरत संभारी हरहु नाथ मऊ संकट भारी, ये रामायण की चौपाई है। और इससे जो है भगवान उसका सब विपत्ति दूर करेंगे, रोग दुख दूर करेंगे और भगवान सदा ही कल्याण करेंगे। देखिए उनका जो है ध्वज केसरिया ध्वज है और उस ध्वज में ओम लिखा हुआ है, यही उनका ध्वज है, भगवान कल्कि का यही ध्वज है। और जो घोड़े पर सवार होते हैं, अनुभव सिद्ध मैं बता रहा हूँ, जो घोड़े पर सवार होते हैं उसका नाम हिरण्यक है। और शंख जो धारण करते हैं उसका उस शंख का नाम मारुति है। जो है भगवान जब भी अवतार लिए हैं तो अलग अलग उनका ध्वज हुआ है, अलग अलग उनका जो है वाहन हुआ है, अलग अलग जो है उनका सब स्थिति हुई है। और ऐसे ही भगवान का भी है। और इस समय हमारे देखने में आ रहा है कि बहुत नकली अवतार प्रकट हो गए हैं इस संसार में। सैकड़ों इसमें भगवान कल्कि अवतरण हो गए हैं। और सब लोग यही कह रहे हैं कि हम कल्कि हैं, हम ये हैं वो हैं, यह कर देंगे वह कर देंगे। सच बात ये है कि वह भगवान जो है निष्कलंक भगवान है। और जब तक सारी लीलाएं समाप्त नहीं हो जाती हैं तब तक वो किसी सामने प्रकट नहीं होंगे। हो सकता है कि लीलाएं समाप्त होने के बाद उनके जिस काम के लिए वो आए हैं वो सिद्ध हो जाने के बाद वो भक्तों के सामने प्रकट हों, ये तो वही जाने। लेकिन हमारे देखने में ये है कि उनका प्रकटीकरण जब तक पूरा उनका मतलब सिद्ध नहीं हो जाता, जिस काम के लिए आए वो कर नहीं लेते हैं, तब तक जो है उनका प्रकटीकरण असंभव है। इस समय जो भी कल्कि नाम से बहुत साधु संत या लोफर टाइप के लोग अपने नाम में लगाकर जो है ये सब प्रचार कर रहे हैं, ये सब नकली हैं। इस पर सरकारी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इससे लोगों को भी बचना चाहिए इस नकली पेशावरों से। भगवान तो भगवान हैं, वह सबकी रक्षा के लिए आते हैं। गीता में भी लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन से कह रहे हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तक ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो यह इस
श्लोक जो है, ये वाणी जो है हर अवतरण में भगवान सिद्ध करते हैं। और जो है उनके अवतरण के नाम पर हर समय जो है बहुत कपटी लोग भी अपने को उनके नाम पर स्थापन करने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन लोग जो है फेल हो गए हैं और अपने को स्थापन नहीं कर पाए। भगवान भगवान होता है, भगवान की जो है जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए नकली कल्कि अवतारों से सावधान रहें और यही जान लें कि भगवान का कार्य जब तक अधूरा है, जब तक पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक वो किसी के सामने प्रकट नहीं होंगे। और प्रकट बाद में होंगे भी तो भक्तों के सामने ही होंगे, जो उनको मानने वाला होगा। और देखिए, कोई भी दुख रोग अगर भय बाधा सतावे तो भगवान का नाम उच्चारण करने पर सब तरह से लाभ होता है। भगवान शिव का ध्यान करते हुए, और जय कल्कि जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते, इस श्लोक को पढ़ें। दीन दयाल बिरद संभारी, हरुनाथ में संकटवारी, इस श्लोक को पढ़ें तो सदा ही कल्याण होगा। धन्यवाद।